सुशील जी कहाँ पाए हैं, क्या मुद्दा है यहाँ पे? मैं यहाँ पर मिश्रण खेड़ा में टमटोहर एक गांव जो है, मुझे फ़ोन पर सूचना दी गई थी कि एक गरीब आदमी फ़ोन पर रो रहा था कि उसका घर गिरा दिया गया है। तो इस प्रकरण को जानने के लिए मेरे साथ बाराबंकी के सांसद आदरणीय तनुज पुनिया जी और मैं खुद सुशील पासी कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव हूँ, और हमारे साथ पंजाबी सिंह जी जो यहाँ से चुनाव लड़े हैं, और पंकज तिवारी जी जो कार्यवाहक हमारे अध्यक्ष हैं, वीरेंद्र यादव जी, हम सब लोगों का आदर्श पटेल जी का एक प्रतिनिधि मंडल जो है राहुल गांधी जी ने और प्रियंका गांधी जी ने एक प्रतिनिधि मंडल बना करके यहाँ पर भेजा है। तो मैं इस गांव को देखने के लिए, और विशेष करके जो हरि प्रसाद मतलब कई पीढ़ियों से इस गांव में इस जगह पर रह रहे थे, और इसकी कई पीढ़ियां, उसका बेटा, उसका मतलब 4 पीढ़ियों से यहाँ पर रह रहे थे, उनका पीड़ा और उनका दर्द समझने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। और यहाँ आने के बाद मुझे ये पता चला कि इस समय योगी सरकार का जो जेसीबी है वो विध का विरोध करते हुए, यानी संविधान का विरोध करते हुए, कानून का विरोध करते विध विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। कानून का उल्लंघन करके जेसीबी से गरीब आदमी का मकान गिरा देना, पूरे उत्तर प्रदेश में जाति धर्म देख करके बुलडोजर चलाया जा रहा है, और किस तरह से गरीब आदमी अपना एक एक पैसा मजदूरी कैसे इकट्ठा करता होगा। मुझे लगता है इस दर्द को, अनुसूचित जाति और पिछड़े गरीब कमजोर लोगों के दर्द को ये भाजपा सरकार नहीं समझती है। भाजपा सरकार अपनी छवि को बनाना चाहती है, और छवि देश की नहीं बनाना चाहती है। सरकार की छवि से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि देश की छवि बनाई जाए। और कैसा देश बना दिया कि एक गरीब आदमी 4 पीढ़ियों से रह रहा है, और वो अपने मकान को एक संबंधित कर्मचारी आता है और जेसीबी से गिरा दे देता है। मुझे लगता है कि शायद उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी है या नहीं है, मुझे नहीं पता है, लेकिन अब माननीय सांसद जी आए हैं, और हम लोग इसको पहले तो यहाँ के डीएम और एसपी को इस पूरे प्रकरण की जानकारी हम देने का काम करेंगे, और हम चाहेंगे कि इसमें कानून का पालन हो और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए। और अगर संबंधित अधिकारी न्याय नहीं देंगे तो राहुल गांधी, जन नायक राहुल गांधी जी हैं, पूरे देश में अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। ये उनकी संसदीय क्षेत्र है, उनको संज्ञान में दे करके हम इस अन्याय के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी और एक बड़ा आंदोलन करने के लिए हम बाध्य होंगे। हम इस तरह की कार्रवाई नहीं बर्दाश्त कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बिना नोटिस दिए नहीं गिराया जा सकता, तो जानकारी मिल रही है कि बिना नोटिस क्या गिराया गया? नहीं, ये ऐसी सरकार है, न सुप्रीम कोर्ट को मान रही है, न संविधान को मानती है, न लोकतंत्र को मानती है, न किसी मतलब मैं आश्चर्यचकित हूं। ये आबादी की जमीन है, चारों तरफ मकान बनाए हुए हैं, और केवल आरोप लग रहा है कि 50,000 रुपया किसी कर्मचारी को नहीं दिए गए। तो इस खुन्नस में आकर के, मतलब आप सोचिए, आप इसकी पीड़ा समझिए। अगर इस मकान को कोई अपना मकान मान करके चलेगा, वो अधिकारी कर्मचारी, तो उसका दर्द महसूस हो पाए। हमने इस मकान को अपना मकान समझा है। हम इसलिए बिहार से आनंद फानन में दौड़ करके आए हैं, और राहुल गांधी जी का ये क्षेत्र है, जननायक राहुल गांधी जी का, उन्हीं के निर्देश पर, प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर हम और हमारे साथ हमारे बाराबंकी के सांसद आदरणीय तनुज पुनिया जी आए हैं। हम कानून के पालन कराने के लिए कांग्रेस का पार्टी का सिपाही चुप नहीं बैठेगा। हमने इस लड़ाई को ये देश की लड़ाई मानते हुए, और संविधान के खिलाफ की लड़ाई हुई है। हम इस संविधान को बचाने की लड़ाई जन नायक राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, और उनके संसदीय क्षेत्र में अगर जो है संविधान का पालन नहीं होगा, कानून का पालन नहीं होगा, इसलिए ये चुनौती दी है जिसकी भी कर्मचारी ने किया। लेकिन पहले मैं हमारे निर्मल शुक्ला जी और पंकज तिवारी जी, वीरेंद्र यादव जी, पंजाबी सिंह जी जो हमारे स्थानीय नेता हैं, ये पहले डीएम एसपी से इस प्रकरण को उनके संज्ञान में देंगे, क्योंकि अभी हमारी किसी अधिकारी से वार्ता नहीं है। हम लोग सीधे उनके निर्देश पर आए हैं, और पहले हम प्रशासन के अधिकारियों को जानकारी देंगे। अगर हमें उनसे न्याय नहीं मिलेगा तो अगला कदम मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को संज्ञान में देते हुए जनपद रायबरेली में इस तरह की कार्रवाई के खिलाफ हम जन आंदोलन खड़ा करने के लिए बाध्य होंगे।